हमारे माता पिता 32 साल पहले माइग्रेंट हुए थे और आज हमारे साथ वही दुर्दशा हुई है जो 32 साल पहले उनके साथ हुई थी। हम अपने ही देश में ऑर्फन्स की तरह रह रहे हैं, हम यतीम अपने ही देश में फील कर रहे हैं। ये वही देश है जहां पर कश्मीरी पंडित को बार बार कहा गया है वो अटूट अंग है, उसे दिल से लगाते हैं, लेकिन अभी दिल से क्यों नहीं लगाया जा रहा? मैम, इस चीज का जवाब हम भी पूछते हैं सरकार से कि हमें बताइए हमारा कसूर क्या है। हम तो हर चीज को अपनाना चाहते हैं, हम जम्मू में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम कश्मीर में मरने के लिए नहीं जाना चाहते। आप कश्मीर की स्थिति सुधारिए, उधर टेररिज्म जीरो पर लाजिए। जितने भी माइग्रेंट्स कश्मीरी एम्प्लॉयज हैं और उनकी एक ही आवाज है, और केंद्र सरकार जहां पर बड़े बड़े दावे करती थी, पर केंद्र सरकार एक बार इनका स्लोगन जो है वो बड़े ध्यान से सुने, जहां पर ये कहा जा रहा है कि मैं अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। तो साफ तौर पर आपको ये तस्वीरें जो है वो दिखा रही हूँ मैं, जहां पर आज 119वां दिन है इन्हें प्रोटेस्ट करते हुए, और उनकी एक ही डिमांड है कि इन्हें जो है वो रिलोकेशन चाहिए, इन्हें रिलोकेट किया जाए। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर इस तरह के प्ले कार्ड जो है इनके हाथों में है, ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन, वी आर नॉट स्केपगोट्स, पनिश्ड फॉर बीइंग पेट्रियोटिक एंड नेशनलिस्ट। मतलब इनका ऐसा कहना है कि हमें देशभक्त होने की जो है वो कीमत चुकानी पड़ रही है, या हम देशभक्त हैं इसीलिए हमें जो है वो पनिश किया जा रहा है। तो इस तरह की थोड़ी सी आपको और तस्वीरें बता दूं कि कितनी तादाद में जो है आज यहाँ पर आए हैं। 119 दिन इन्हें हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स जो है उनका दौर भी यहाँ पर लगातार जारी है। और अब ये वादी कश्मीर जो है वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनको जो है वो कश्मीर सेफ नहीं लगता। इसके बीच में कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो ये कहते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये टारगेटिंग किलिंग्स की वजह से जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में केंद्र सरकार जहाँ पर बड़ी बड़ी मूवीज दिखाकर ये वादे किया करती थी कि इन्हें रिलोकेट करेंगे, आज उनकी जो है यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता भट्ट है। अपनी जान को बचाने के लिए आज 119 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ पर, लेकिन आज सरकार जो है वो टस से मस नहीं हुई। शायद सरकार को इन जानों की कीमत नहीं पता। देखिए मैम, सरकार से बार बार दोबारा यही कहना चाहूंगी कि जैसे आप लोगों ने हमारे नाम पे वोट्स हासिल किए हैं, हर जगह ये मुद्दा उठाया है, कश्मीरी पंडित के लिए हमने ये किया, कश्मीरी पंडितों के लिए हम वो करेंगे। रियलिटी में हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, क्योंकि जैसा कि आप हालात वहाँ पे देख रहे हैं, पिछले 3 महीने पहले से जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था टारगेटेड किलिंग्स का 12 मई से, वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इन 4 महीनों से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जाने बचा लीजिए, हमें कश्मीर से जम्मू फिलहाल के लिए शिफ्ट कर दीजिए, जब तक कि वहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। जब हालात नॉर्मल होंगे हम अपने विश से वहाँ जाएंगे। ठीक है, आपके कश्मीरी पंडित की जहाँ तक आपने बात की, उनके नाम पर मूवी बनी, एक अच्छा खासा पैकेज जो है, पैसा जो है वो बटोरा गया यहाँ से, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे में जो मूवी में दिखाया गया था, उसके बाद में जिस तरह से क्रक्स मैसेज था कि आपको रिलोकेट किया जाए, तो वो होना चाहिए? मैम, हुआ तो कुछ भी नहीं है। आपने ये देखा होगा, लोगों को जरूर पता चला, पूरे वर्ल्ड को जरूर पता चला कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, मगर आपको पता है कि हमारा एक्सोडस हो चुका है। हम वैसे ही पेन में हैं, 32 सालों से हम कैसे गुजारा करें हम ही जानते हैं। हम अपना सब छोड़ छाड़ के वहां से आए। इस टाइम पे गवर्नमेंट को जरूरत थी हमारे जो घाव है उन पे मरहम लगाने की, मगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सरकार आप पे प्रेशराइज करती है, आपको प्रेशर डालती है, जिस तरह से सैलरीज नहीं आ रही है, कहा जा रहा है मेल के जरिए कि आपको वापस जाना है, अगर वो आप पे प्रेशर बनाते हैं तो क्या वापस जाएंगे? वापस तो मैम हम किसी भी हालत में जाने नहीं वाले। हाँ, एक बात क्लियर करना चाहूंगी, वहां जाते हैं तो गोली से मरेंगे, यहाँ पे हैं तो बिना सैलरी के मरेंगे, लेकिन हमें बिना सैलरी के रहना यहाँ मंजूर है, बट गोली खाने वहां नहीं जाएंगे वापस। यानी बिना सैलरी के यहाँ पर रहना इन्हें मंजूर है, गोली खा के मरना मंजूर नहीं है। तो आप ये तस्वीरें जो है वो लगातार इनके प्रोटेस्ट की देख रहे हैं, जहाँ पर यही तस्वीरें निकलकर सामने आती है, और ये तस्वीरें जो है वो बहुत शर्मसार करती हैं, क्योंकि 119 दिन जो है लगभग 4 महीने जो है इन्हें हो चुके हैं, और सरकार जो है टस से मस होने का नाम जो है वो यहाँ पर नहीं ले रही है। आपसे बात करना चाहूंगी, 119 दिन आपको हो चुके हैं, ऐसे में आपकी सैलरीज बंद हो चुकी हैं, भूख के भी आपको मरना ही पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या प्रेफर करेंगे, वहां जाके मरना है यहाँ पर? मैम, हम यहीं पर मरना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो दुर्दशा हुई है, हम वैसी दुर्दशा ना अपने साथ होने देंगे ना अपने परिवार के साथ होने देंगे। कभी ऐसा देखा कि आपके सामने कुछ ऐसा हुआ हो, वो आप शेयर करना चाहेंगे, जिसे देखकर आप वाकई में ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कश्मीरी पंडित की क्या वैल्यू है? मैम, आप ही बताइए, इससे बुरा क्या होगा कि राहुल भट्ट, रजनी बाला और विजय कुमार को अपने ही ऑफिसों में मारना। ये कोई पॉलिटिकल मर्डर्स नहीं है, ये मर्डर्स रिलीजियस लाइंस पर किए गए हैं।
हमारे माता पिता 32 साल पहले माइग्रेंट हुए थे और आज हमारे साथ वही दुर्दशा हुई है जो 32 साल पहले उनके साथ हुई थी। हम अपने ही देश में ऑर्फन्स की तरह रह रहे हैं, हम यतीम अपने ही देश में फील कर रहे हैं। ये वही देश है जहां पर कश्मीरी पंडित को बार बार कहा गया है वो अटूट अंग है, उसे दिल से लगाते हैं, लेकिन अभी दिल से क्यों नहीं लगाया जा रहा आपको? मैम, इस चीज का जवाब हम भी पूछते हैं सरकार से कि हमें बताइए हमारा कसूर क्या है। हम तो हर चीज को अपनाना चाहते हैं, हम जम्मू में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम कश्मीर में मरने के लिए नहीं जाना चाहते। आप कश्मीर की स्थिति सुधारिए, उधर टेररिज्म जीरो पर ला दीजिए, कश्मीरी पंडित खुशी खुशी जाने को। 370 और 35A के बाद में ये कहा गया है कि वहां पर कोई भी टेररिस्ट जो है नहीं है, टेररिस्ट गतिविधियां बहुत कम हो रही है, रोज डाटा आता है इतने टेररिस्ट मार गिराए गए, तो उसके बारे में क्या? मैम, अगर वैसा होता तो शायद से राहुल भट्ट आज जिंदा होते, अगर वैसा होता, अगर रजनी बालाजी आज जिंदा होती, आज विजय कुमार भाई जिंदा होते, आज सुशील भाई जिंदा होते, आज हमारे कम्युनिटी का कोई इंसान वहां पर मरता नहीं। ट्रेजेडी तो यह है कि नॉन माइग्रेंट्स लोग भी आज वहां पर अनसेफ है। अच्छा, अब आखिर में एक ही मेरा यहाँ से सवाल है, आप पर प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है कि आप लोग वहां पर जाएं, तो क्या आप ये प्रेशर स्वीकार कर रहे हैं कि आप वहां जाएंगे? हम अपने मुद्दे रिलोकेशन के मुद्दे से टस से मस नहीं होने वाले। हमको जम्मू में रिलोकेशन चाहिए, चाहे वो जितना प्रेशर बनाए, चाहे वो जो करे, हम अपने मुद्दे से हटने वाले बिल्कुल नहीं है इस बार। आपका स्लोगन है ना, मैं अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, ऐसा सुन के भी जो है हमारे दिल को रोना आता, लेकिन क्या सरकार को रोना नहीं आता? मैम, जैसी हमारी स्थिति अभी 120 दिनों से चल रही है, मुझे तो लग रहा है सरकार को रोना नहीं आता है। सरकार को सिर्फ कश्मीरी पंडितों से वोट बैंक हासिल करने आता है और कश्मीरी पंडितों को एक मतलब सहमा हुआ दिखाने में मजा आता है। दोबारा से इलेक्शंस आने वाले हैं, बस अब फिर से कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट बांटे जाएंगे और यही होता जाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि एक बार इलेक्शंस का दौर फिर से जो है वो आने वाला है और यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं, कश्मीरी पंडित अपने आप को एज ए वोट बैंक समझता है कि उन्हें सिर्फ वोट लेने के लिए ही रखा गया है और 119 दिनों की बात करते हैं, कंटिन्यूसली जो है प्रोटेस्ट पर है और इनको काफी प्रेशराइज किया जा रहा है, कभी इनकी सैलरी बंद करके, कभी इन्हें मेल भेज कर कि आपको जो है वो वहां पर अपनी सर्विसेज को ज्वाइन करना है, लेकिन ये गोली खा के नहीं मरना चाहते, ये बिना सैलरी के और भूख के मरना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इनका यही मानना है कब तक जो है हम दहशतगर्दों की गोली से, आतंकवादियों की गोली से मरते रहेंगे, उससे अच्छा है हम भूख से मर जाए। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसे और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान।